अकेली बैठी अपने ख्वाब बुन रही थी और हमारे बाबा ने उसके ख्वाब हकीकत बना दिए काम से। वो मोहब्बत करती थी मेरे बाबा से। ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ कबूल करना मेरे लिए बहुत अच्छा मुश्किल बस, है। मेरा अच्छा दिमाग बस खराब हो रहा निसा, है। ठीक है, रोना बंद कबूल हो रहा करो। हूँ। निसा रिलैक्स हो जाओ, मैं कह रही हूँ ना, बात करेंगे जरूर हम लोग बाबा से। उन्हें बताएंगे कि वो अकेले नहीं है, और अगर हम दादी की जिम्मेदारी लेने का वादा कर लें तो वैसे तुम भी... वाकई उनसे बैठ कर बात करने वाली हो काम से? क्या हो गया है तुम्हें? कहीं बाबा तो नहीं है? इंशाल्लाह वही होंगे। अब वो मेरे मुंह से सुनेंगे। देखना रुको, तुम लोग। 1 मिनट आराम से बात करना। इंशाल्लाह वही होंगे। मैं देखती हूँ। फिक्र ना करो, कचरे वाला कचरा लेने आया है। क्या कह रही हो निसा? तो क्या अब मैं तुम्हें कचरे वाला लगता हूँ? नहीं, तुम कचरे वाले नहीं, गटर हो। निसा, मैं कोई तमाशा करने नहीं आया, तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम ठीक हो ना? मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? देखो, परेशानी हो रही है मुझे। हम यहां खड़े होकर इंसानों की तरह सुकून से बात कर सकते हैं। हमने एक अरसा साथ गुजारा है। पुरानी बातों को भूल जाओ निसा। सच पूछो तो मुझे आज भी तुम लोगों की बहुत याद आती है। जानता हूं मुझ पे यकीन नहीं आएगा तुम्हें, लेकिन मैं साबित करके दिखाऊंगा। ये सब तुम्हारे लिए कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है। आधी रात भी नहीं रुक सका क्योंकि जानता था कि तुम्हें और बच्चों को पैसों की शदीद जरूरत होगी। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? पैसे लेकर आए हो यहाँ? हाँ, मतलब इससे तुम्हारा महीने भर का खर्चा चल जाएगा। मैं और भी ले आऊंगा। कितने पैसे हैं बताओ? मैंने ठीक से गिने तो नहीं, लेकिन काफी हैं। 3-4 महीने निकल जाएंगे तुम्हारे इससे आराम से। मेरे बच्चों की जरूरतें पूरी होंगी। अच्छा ठीक है। क्या वाकई तुम मान रही हो मेरी बात? लाओ, दो मुझे। अगर बाद में वापस मांगने हैं तो इन्हें अपने पास ही रखो। पैसे से बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे ही तो है, ये हक है तुम्हारा इन पे पूरा। और आज के बाद हम तलाक के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। नहीं तो बिल्कुल नहीं। 4 गुना ज्यादा दोगे तो फिर मैं सोचूंगी इस बारे में। सच में निसा? लेकिन तुम्हारा महीने का खर्चा इतना है भी नहीं, फिर तुम इतने पैसों का क्या करोगी? तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगी, जैसे अभी फेंक रही हूं मैं। या अल्लाह, पैसे लाया मेरे लिए बेचारा। कह के कौन ले रहा है इस तरह? निसा, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है निसा? क्या तुमने कचरा नहीं दिया? कचरा उठाने वाला आया था ना? दे दिया है, दे दिया कचरा। उठा कर फेंका कचरा कचरे के डब्बे में, सीधा उसके मुंह पे। हकान है बाहर, मैं देखता हूँ। रुको रुको, रुक जाओ उमर, मैंने ये मामला संभाल लिया। तुम्हारी पिटाई से ज्यादा दर्द हुआ है उसे। धोबी का कुत्ता, ना घर का और ना आप घाट का। खामोश हो जाए। चले अंदर चलते हैं। मैं मसरूफ हूँ।
तुम बगैर बताए चली गई, मुझे टेंशन हो रही थी। ठीक हो ना तुम? देख तो रहे हैं ना कि ठीक हूँ मैं। तो फिर आप जा सकते हैं, मुझे ड्राइंग कंप्लीट करनी है। क्या स्केच कर रही हो? मुझे नहीं दिखाओगी क्या? अभी नहीं दिखाऊंगी, आपको मालूम तो है। अब आ गया हूं तो क्या कॉफी नहीं पिलाओगी मुझे? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, तो बताओ एग्जीबिशन कैसी रही? बहुत ही बेकार। तुम तो मुझे बोर नहीं लग रही थी वहां। अच्छा, वो क्यों? मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। तुम्हारा चेहरा काफी रोशन लग रहा था। उमर जो आपको जवाब दे रहा था सुनकर खुशी हो रही थी मुझे। मैं तुम्हारा भाई हूं और ये सब चीजें अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, मजाक कर रही हूँ, लेकिन आप उसके साथ बहुत रूड हो रहे थे। तुम मुझे जानती तो हो अच्छी तरह, मेरा रवैया सबके साथ ऐसा ही है, तो क्या करूं? आपकी उसकी बीवी पर तो नजर नहीं? ऐसा भी क्या कह दिया? बस पूछ रही हूँ आपसे। हद है, किस लिए आए फिर आप यहाँ? कोई तो वजह होगी यहाँ आने की। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। एग्जीबिशन तुम्हारे लिए थी और तुम चली गई, ये नॉर्मल बात है क्या? भाई, अगर नॉर्मल होना अच्छी बात होती तो आप सबसे ज्यादा नॉर्मल होते। मुझे घुटन हो रही थी वहाँ, बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, तो मैं चली गई वहां से। कॉफी या फिर चाय? जो आसान लगे तुम्हारे लिए। तो फिर पानी पी लें। ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर। मसला मत बनाएं इस बात को प्लीज, ठीक है? मैं सबके स्केचेस बनाती हूँ, आप जानते हैं ना ये तो। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? रिलैक्स। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम ठीक रहो। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, वापस वो गलती नहीं दोहराओगी। वादा करो। अच्छा, वादा करती हूँ। समझ चुकी हूँ मैं अब ये। किसी के लिए नहीं रोऊंगी मैं, खास तौर पे किसी मर्द के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? यहाँ जी। ये तुमने ठीक नहीं किया निसा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ठीक है, अगर तुम इस तरह बात नहीं मानोगी तो और भी तरीके आते हैं मुझे। इतनी आसानी से तो हारने वाला नहीं मैं। सादिक, आज तो सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। वाकई में। बटन बंद कर लो वरना ठंड लग जाएगी। अरे, ये क्या सामने हुआ? वही बैठा है ना, वही बदतमीज इंसान। हकान, यहाँ क्यों? क्या वो भीख मांग रहा है जमीन पर बैठ के? वो जो भी कर रहा है उसे करने दे, हम यहाँ से चलते ठीक है, क्या चलो। हो गया है? उसे नजला हो जाएगा, इतनी सर्दी जो हो रही है। सादिक, तुम्हें पता है अम्मी कहाँ चली गईं? अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ ही थी, देखा था हाँ, ना? थोड़ी देर पहले यहाँ थी वो। हाँ, तुम लोगों को तो हर वक्त मजाक सूझता है। तुम्हारी नजर में तो मैं जालिम हूँ। जाके उसे कुछ पैसे दे दो, सूप ही पी लेगा। जाओ, नेकी कर लिया करो कभी। अम्मी, उसका दिल चाहेगा तो वो खुद जाके सूप पी लेगा। इस अब चलें। आदमी के साथ रह के तुम भी कंजूस हो गई हो नूरान। क्या ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी? इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं होती। सुन रहे हो अम्मी ने मुझे क्या कहा? कंजूस तुम कह दोनों रही है यही तुम्हारे रुको, मैं सामने। आती हूँ। पैसे भी निकाल लिए उन्होंने अपने पर्स से। कौन है? बात सुनो मेरी, ये लो और जाके सूप पी लेना, समझे? यहाँ मत बैठो, सर्दी लग जाएगी तुम्हें। कम से कम बच्चों का ख्याल करो अपने। बीमार होके अपनी बीवी के दरवाजे पर आ जाओगे और शोर मचाना शुरू कर दोगे, ये मैं नहीं चाहती हूँ। ये पकड़ो, चलो ये लो, पकड़ो। अल्लाह अल्लाह, नखरे तो देखो जरा, हद होती है भाई। चलो नूरान, चलो सादिक, देर हो रही है भाई। अल्लाह कबूल करे आपकी नेकी। अल्लाह चले अम्मी।
बाबा कहाँ थे आप? मुझे फिक्र हो रही थी। मैं जरा बाहर टहलने गया था। अच्छा किया। मैं फजर की नमाज के बाद तुम्हारी माँ की कब्र पर जाऊंगा ताहिर। ये तो अच्छी बात है, मैं भी चलूंगा। चूंकि आप शादी कर रहे हैं तो उन्हें बताने। बाबा मुझे यकीन है कि वो भी यही चाहेंगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगी कि आप जिंदगी में अकेले और तन्हा रहें। उन्हें मोहब्बत थी आपसे, बहुत परवाह करती थी आपकी। उन्होंने कभी दूसरी औरतों की तरह आपको कसूरवार नहीं ठहराया। तो फिर हम सुबह जल्दी निकलेंगे। अब तुम आराम से सो जाओ। बाबा क्या आपने गार्डन के फूलों को देखा है? अम्मी के बाद जैसे ये खिलना ही भूल गए। अम्मी घंटों बैठकर इनसे बातें करती थी। उस वक्त तो समझ नहीं आता था। मैं अम्मी से कहता था ये क्या कर रही हैं? क्या ये समझेंगे आपकी बात? जो भी देखेगा आपको पागल कहेगा। वो कहती थी कि नहीं, इनकी भी एक जिंदगी होती है। आपको पूरा हक है बाबा। हमने तो आपकी कभी कदर नहीं की। इंशाअल्लाह चचक करेगी। शुक्रिया बेटा। मैं कल वहां से एक फूल निकालकर अम्मी की कब्र पर लगा दूंगा। इस तरह अम्मी की रूह भी सुकून में रहेगी बाबा। आप छोड़ें ऐसे आपा, क्या कर रही हैं? मैं देख लूंगा। छोड़ें ऐसे, आप जाके सो जाएं। हाँ सॉरी उमर, मैं तो भूल ही गई। अगर तुम्हें भूख लगी है तो फ्रिज में पास्ता रखा हुआ है, मैं गर्म कर देती हूँ अभी, और दही भी रखा है। आप बेफिक्र हो जाएं आपा, जाके सो जाएं। हम सुबह में बात करेंगे इस बारे में। मुझे नींद नहीं आएगी उमर। क्या बाबा घर में सुकून की नींद सो रहे होंगे? मुझे नहीं लगता आपा, वो ये खुशी से नहीं कर रहे। तो फिर क्यों करें? वजह? मेरी वजह से। मैं दादी का ख्याल नहीं रख पाया। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम सब कसूरवार हैं। एक के बाद एक मुसीबत आती है। दादी अम्मी का घर से भाग जाना उनकी बर्दाश्त की हद थी। सोचो जरा, बुढ़ापे में एक नई पोती मिल गई उन्हें। मेरी भी तलाक हो रही है, ऊपर से ताहिर का घर भी बिखर गया है। इस सब ने उनका सब्र तोड़ दिया। अम्मी का क्या कसूर है? क्या वो इसकी हकदार है? खुदा न खास्ता ये सोचें कि अगर अम्मी की जगह बाबा मर गए होते तो अम्मी अपनी पूरी जिंदगी उनके गम में गुजारती। मर्द ऐसे नहीं होते उमर, सब्र हम करती हैं।
पर तुम ऐसे नहीं हो उमर। तुम बहुत मुख्तलिफ हो मेरे भाई। अल्लाह तुम्हें अमन दे। चलो सो जाओ। अब वहाँ बाहर टॉवल्स रखे हुए हैं। शुक्रिया। Yürüyorum düş bahçelerinde, gördüğüm düşümden büyük bahçe yok. Yüreğimin kuşları konmuş telgrafın tellerine, neşesi gurbet selamlarından çok. Neşesi gurbet selamlarından çok. Benim dilsiz dillerim, benim sessiz ellerim, yakala saçından, tut hayatı çevir yüzüme, öp öp. Benim dilsiz dillerim, benim sessiz ellerim, yakala saçından, tut hayatı çevir yüzüne, öp öp. Duruyorum vaktin seherinde, değiştirdim takvimleri, gece yok. Yüreğimin kuşları konmuş telgrafın tellerine, neşesi gurbet selamlarından çok. Neşesi gurbet selamlarından çok. Benim dilsiz dillerim, benim sessiz ellerim, yakala saçından, tut hayatı çevir yüzüne. अल्लाह अल्लाह। हाँ ताहिर, क्या हो गया? रोजाना इतनी रात में कॉल करते हो, सब खैर तो है? कोई तो जरूरी बात है जो रात के इस पहर तुमने कॉल की? शुक्रान, कल तुम्हारी एक मदद चाहिए मुझे। कल नाश्ते के बाद मैं और बाबा अम्मी की कब्र पर जाएंगे। बरसी तो नहीं है उनकी कल, जहाँ तक मुझे याद है। बरसी नहीं, वैसे ही जाएंगे। हाँ अच्छा अच्छा, तो ये बात है। बाबा कैसे हैं, ठीक तो हैं? हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है। बस कल कब्र पर जाएंगे तो तुम दादी का। ठीक है ताहिर, मैं सुबह आ जाऊंगी, दादी का ख्याल रख लूंगी। इसके अलावा कुछ और कहना है तुम्हें? नहीं शुक्रिया। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट मत हो जाना। बेटा तुम अंडा क्यों नहीं खा रही? अम्मी कितनी बार कहा है कि मुझे बॉयल एग दिया करें, फ्राई नहीं। ऐसा बेटी, किस बात की एहतियात है? कैसा खाना खाना चाह रही हो तुम? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसा करने से तुम्हें मॉडलिंग मिल जाए। क्या? क्यों, ऐसा हो नहीं सकता क्या? हाँ हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में, और वो भी अगर तुम्हारे बाबा ना देखें, वरना वो तुम्हें अनारकली की तरह दीवार में चुनवा देंगे। अम्मी, अगर मेरे बाबा के साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा।
अल्लाह ना करे अगर उन्हें हमसे दूर रहते हुए कुछ हो गया तो? तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ से आ रही हैं तुम्हारे दिमाग में इस किस्म की बातें बेटा? अल्लाह तुम्हारे बाबा को लंबी उम्र अता करे इंशाअल्लाह। आमीन। हाँ, हमें भी दफनाएंगे वो देखना। अच्छा खैर, मैं जा रही हूँ, स्कूल चले जाना और याद रखना तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, समझी? एहदा, अपना नाश्ता पूरा खत्म करना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। और हाँ, सारे बर्तन उठाकर किचन में रख देना, ठीक है? चलो मैं जा रही हूँ। टूना के उठने से पहले मुझे वहाँ पहुँचना होगा, वरना वो परेशान हो जाएगा। हम भी जा ही रहे हैं। क्या तुम घर चलोगे मेरे साथ? अगर बाबा से फिर बहस हो गई तो? मैं और आपा दरअसल कहीं और जा रहे हैं। कहाँ? अम्मी की कब्र पे। मैं बाबा से बात करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं और खामोश नहीं रह सकती। सुबह तक तो नींद ही नहीं आई मुझे। उन्हें शादी के बारे में सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा। और बच्चों का क्या? नूरान से मैंने कहा था, वो आ जाएगी। शुक्र है। ठीक है। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ। टूना को जाके लेना होगा, वरना मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। काम तो बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है, बिल्कुल। क्या कोई ऐसी वजह है जिससे काम जरूरी ना लगे? नहीं, बस हमारा खानदान बिखरने वाला है और कोई बात नहीं है। तुम लेट हो रही हो, काम पर जाओ। यहाँ तो तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, यहाँ तो मेरी बर्दाश्त कम होती जा रही है। खुशकिस्मत हो मैं जल्दी में हूँ। वो तो हमेशा ही होती, कोई नई बात नहीं है। हद करती हो, जाने दो उसे। अपना गुस्सा बाबा पर निकालना चाहिए ना तुम्हें। जाओ गामजे, तुम्हें देर हो रही है। चलो आज शाम रेस्टोरेंट पे मिलते हैं, ठीक है? अगर ऑफिस में लेट हो रही हो तो बता देना। आजकल पता नहीं होता ना क्या काम निकला है। ओह, मुझे बहस ही नहीं करनी तुमसे। फिक्र मत करो, मैं झगड़ा नहीं करूंगी तुमसे। नहीं करूंगी मैं झगड़ा। क्यों दिमाग खराब करते हो उसका? कुछ नहीं, चले आप। मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं नौरान को बुला लूँ। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आ रही हूँ। अरे हाकान, पागल हो गया क्या ये? हाकान, क्या हो गया है उठो। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? क्यों आए हो यहाँ? सो गया था मैं, और इस तरह किसी को जगाने का ये क्या तरीका है? पागल हो गई लगता है। बात सुनो मेरी। हमारा अगला शिकार ढूंढ लिया है मैंने, बस उसकी प्लानिंग करनी होगी हमें। कौन सा शिकार? मैं कुछ समझी नहीं। वो जो निशा का वकील है, मुझे कुछ भी करके निशा से अपने बच्चे वापस लेने हैं विजदान। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मदद नहीं कर सकती तुम्हारी। उसने मुझे अपने घर रखा है, और वैसे भी निशा से मुझे कोई मसला नहीं है। बहुत भोली हो तुम। आदम वालों खानदान से तो मसला है ना, तो फिर क्या सोचा? मैं नहीं कर पा रहा आयशा, नहीं कर पा रहा। तुम्हारे बगैर नहीं। हम बिखर रहे हैं। अगर तुम होती तो ऐसा ना होता। तुम बगैर चीखे चिल्लाए हम सबको सीधा कर देती। कोई तुम्हारे सामने नहीं बोल सकता था, मगर मैं तुम्हारी तरह न कर सका। अब मेरी हिम्मत खत्म हो गई। उमर मुझसे नफरत करता है। बेबस हो गया हूं। थकन से चूर चूर हूं। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तुम ही बताओ। अगर तुम इस दुनिया में होती, अगर तुम हमें छोड़कर ना चाहती, तो हम इस हाल में ना होते। तुम इस वक्त मेरा साथ देती, मेरी खातिर सबसे लड़ती,
है ना आयशा? तुम उमर की तरह मुझसे नाराज ना होती, तुम समझ सकती थी मुझे, फिर भी मैं तुम्हारे सामने सर झुकाता हूं। उम्मीद है कि कयामत के दिन तुम मेरे साथ इंसाफ करोगी। मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है। तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहा। आओ ताहिर, इधर। देखिए अम्मी, मैं क्या लेकर आया हूं। आप हमसे ज्यादा ख्याल रख सकती हैं इसका। ऐ मेरे रब, अपनी रहमत के साथ अपनी बंदी आयशा को कबूल फरमा, जो हमें छोड़कर तेरी तरफ आई है। जैसे तेरे सब बंदे तेरे पास आते हैं, इन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। इसकी खताओं को ऐसे ढांप दे जैसे तू जमीन को बर्फ से ढांप देता है। तू ही रहम करने वाला है और अपने बंदों से मोहब्बत करता है, जो तौबा करके तेरी तरफ लौटते हैं, और तू सच्चे दिलों से पलटने वालों को माफ कर देता है, चाहे वो कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो। हमें ये सबक लेने की तौफीक दे कि हर जी रूह को मौत का मजा चखना है, और अपने प्यारों की मौत से इबरत हासिल करके गुनाहों और गलतियों से बचे, और तेरी तरफ रुजू करके नेक और बाकिरदार जिंदगी गुजारें। मेरे रब, आयशा के बाद रह जाने वाले खानदान को सब्र और सुकून अता फरमा, अच्छी जिंदगी अता फरमा। आमीन। ऐ मेरे मालिक, हमें तौफीक अता फरमा कि हम उसकी याद को इत्तेहाद और भलाई के साथ हमेशा जिंदा रख। जैसे तू चाहता है हमें वैसा ही बना दे मेरे मालिक। आमीन। हम सिर्फ तेरे ही बंदे हैं और तेरी ही तरफ लौटने वाले हैं। तू ही है जिसने हमें पैदा किया, तू ही हमारी जिंदगी खत्म करेगा और फिर हमें दोबारा उठाएगा। जिंदगी सिर्फ दुनिया का नाम नहीं, हमारा असल घर आखिरत है। हम तुझसे उम्मीद रखते हैं कि कयामत के दिन हमारी तमाम खताएं माफ फरमाएगा। उस दिन ना माल काम आएगा, ना औलाद, सिवाय उस शख्स के जो साफ दिल लेकर हाजिर हो, जो तौबा करें और तेरी पैरवी करें। उन्हें बख्श दे और जहन्नुम के अजाब से बचा ले। उन्हें उन बागों में दाखिल फरमा जिनका तूने वादा किया, और उनके नेक बाप दादा, औलाद और बीवियों को भी। उन्हें हर बुराई से महफूज रख, जैसे कि तू अपने नेक बंदों को बुराइयों से बचाता है। तू हमेशा हम पर अपना रहम फरमाता है। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। बेशक तू हमें हमसे ज्यादा जानता है, हमारी दुआएं सुनता है। हमें मालूम है कि तू अपने मुखलिस बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता। हमें भी खाली हाथ मत लौटा ऐ मेरे रब।